भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तनाव को कम करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तनाव को जल्द से जल्द खत्म होते देखना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो इस मामले में सक्रिय रूप से दोनों देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की यह कोशिश भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने विवाद को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाइयां और ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। इस बीच अमेरिका ने इस तनाव को कम करने के लिए अपनी कूटनीतिक कोशिशें शुरू कर दी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे पर अमेरिका का रुख साफ किया। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा है जिसमें विदेश मंत्री और अब हमारे एनएसए मार्को रूबियो भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि वो चाहते हैं कि यह तनाव जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वो समझते हैं कि ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं। हालांकि उनके दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। कैरोलिन ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल इस तनाव को कम करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सीधे मध्यस्थता नहीं करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो इस संकट को कूटनीतिक रूप से हल करने के पक्ष में है और जरूरत पड़ने पर और कदम भी उठाए जा सकते हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में रूबियो ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, हम दोनों देशों से जवाबदेह समाधान की अपेक्षा करते हैं। पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना बंद करना होगा। भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का हम दोनों समर्थन करते हैं, लेकिन दोनों देशों को बातचीत के जरिए शांति स्थापित करनी चाहिए। रूबियो की इस अपील के बाद भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब देगा और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी ओर से बयानबाजी जारी रखी है, लेकिन उसकी ड्रोन हमले की कोशिशों को भारतीय सेना ने बार बार नाकाम किया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का रुख काफी संतुलित नजर आता है। एक तरफ वो भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन कर रहा है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ खड़े होने की बात कही थी। पीट हेगसेथ का कहना था, हम भारत और उसके लोगों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दुष्ट देश के रूप में बेनकाब कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका यह भी चाहता है कि यह तनाव बढ़ने की बजाय बातचीत से सुलझ जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस तनाव को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि वो इसे जल्द से जल्द खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका की मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति ला पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। भारत ने पहले भी ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकराया था और इस बार भी उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की लगातार उकसावे वाली कार्रवाइयां इस तनाव को और बढ़ा रही हैं। अमेरिका की कोशिशें निश्चित तौर पर वैश्विक शांति के लिए अहम हैं, लेकिन इस जटिल मुद्दे का हल इतना आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराने मतभेद और सीमा पर चल रही सैन्य कार्रवाइयां इस मसले को और उलझा रही हैं। फिर भी यह देखना दिलचस्प होगा कि मार्को रूबियो की कूटनीतिक कोशिशें और ट्रंप की मध्यस्थता की इच्छा इस तनाव को कम करने में कितनी कामयाब होती हैं। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।